केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों का आभार जताते हुए बताया कि सरकार फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया कि रास्ते बहुत जगह पर डैमेज हुए हैं, बहुत जल्द सभी मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा और खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस आपदा की घड़ी में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां। देखिए, क्योंकि इस समय बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस चूँकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था और अब क्योंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर, सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है। बहुत सारे लोग, सारे नोडल विभाग, SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन विभाग, अनेक विभागों ने, रक्षा मंत्रालय ने भी, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने भी, जिला प्रशासन ने, अनेक हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान हमारे एक मुलायम सिंह हैं जो हर बार आपदा में अपना वहाँ पर भंडारा करते हैं और लोगों का सहयोग करते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज के लोग हैं, हक हकूकधारी हैं, सभी होटल व्यवसायी हैं, सब मिलकर आगे आते हैं। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन सब लोगों ने इस आपदा के समय में अपना निजी स्वार्थ छोड़ के जनहित के लिए वो लोग आगे आए हैं और सभी लोगों की मदद की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार समेत तमाम आला अफसर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अफसरों से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की, अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए जायजा भी ले रहे हैं। केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से ज्यादा फंसे हुए तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों के आशियानों को उजाड़ कर रख दिया है और कई लोग एक झटके में बेघर हो गए हैं। इसके साथ ही उत्तरकाशी में एक सप्ताह में गंगोत्री धाम में रविवार दोपहर को तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल भी जलमग्न हो गए, जिसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि गंगा और यमुना में जलस्तर बढ़ा है और अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, हालांकि पशु हानि जरूर हुई है। टिहरी जिले में आई आपदा के बाद जो कैजुअल्टीज और जो पशु हानि हुई है उनको समय से पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है और जिन परिवारों को शिफ्ट किया गया है वहां पर रहने और खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं। सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपील की है कि मानसून के दौरान आपदा की स्थिति में सचेत रहें। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है, उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूँ और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहाँ पे जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं
जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान की कृपा है कि अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। पशु हानि हुई है, उनको मुआवजा दिया जा चुका है। उसी प्रकार आपने उत्तरकाशी की बात की, मैं टिहरी को भी मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका भी मैं प्रभारी मंत्री हूँ। आपको जानकारी होगी जिस प्रकार से तोली में, जिस प्रकार से बूढ़ा केदार में, जिस प्रकार से धनगढ़ में समस्याएं बढ़ी थी, और एक फिर उसके बाद एक और हमारे गांव में बादल फटने की घटना हुई थी। 26 जुलाई को मैं वहां गया भी था, जाके देखा भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी गए, हमारे कमिश्नर गढ़वाल वहाँ पे अलग दिन गए। यानी कि हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। उनके लिए जो हमारी कैजुअल्टी हुई उनको मुआवजा राशि दी जा चुकी है। पशु हानि जहाँ हुई है उनको मुआवजा राशि समय से पहले यानी समय के अंतर्गत हमने दिया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के थलीसैंण विकासखंड क्षेत्र के जैती डांग और जैती चक आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात करते हुए उन्हें चेक भी वितरित किए। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ग्रामीणों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं धन सिंह रावत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय छात्रावास पीटसैंण के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो मंत्री धन सिंह रावत ने निरीक्षण करते हुए आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। में जयंती और डांग इलाके में काफ़ी आपदा के कारण काफ़ी क्षति हुई है और कई लोगों की गौशाले बह गई थी, कई लोगों के जनहानि हुई है, किसी के जो है घरों में पानी घुस गया था, कई मकान जो है मलबे में काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरी रोड हमारी ख़राब हो गई है और आज मैंने लगभग 93 परिवारों को वहाँ राज्य सरकार की ओर से और विभाग की ओर से जो है उनको क्षतिपूर्ति के चेक बांटने गया था। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी सरकार जो है परिवार उनके जयंती और डांग के जितने भी परिजन हैं उनके साथ खड़ी है। और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ की रोड भी हम बहुत जल्दी खोलने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे एक पुल भी पूरा बह गया है, वो पुल भी मैंने आज ही आदेश दिए हैं कि वो पुल जल्दी जो है निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्र कल्याण कोष की राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की घोषणा की है। वहीं रिंग रोड स्थित सूचना भवन में मुख्यमंत्री ने एक मैराथन बैठक की। इस बैठक में पत्रकारों के हित में कई निर्णय दिए गए हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार के माध्यम से किस तरह जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि को इन पैनल करने के लिए योजना भी बनाई जाने की बात कही है। देखिए, सूचना विभाग की बहुत विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और उसमें दोनों पक्षों पर बात हुई है। पत्रकार कल्याण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और विभाग के समक्ष क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनको कैसे दूर करना है। विभागीय ढांचे को लेकर के भी चर्चा हुई कि हम लोग क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, तो पुनरीक्षित करेंगे विभागीय ढांचा भी। जहाँ तक पत्रकार कल्याण की बात है, पत्रकारों के हित में जो निर्णय लिए गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। जो पत्रकार कल्याण कोष हमारा है उसका 5 करोड़ का कार्पस फंड है, वो बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। तो जो आकस्मिक मृत्यु होती है या जो उपचार का हम लोग भुगतान करते हैं वो जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो मान्यता देते हैं पत्रकारों को, वो तहसील स्तर के जो पत्रकार हैं उनको भी मान्यता प्रदान की जाएगी। और जो कोटा है, कोटा भी बढ़ाया जाएगा, उसका हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। अभी कई जगह दिक्कतें आती हैं कि पत्रकार कई काम करते हैं लेकिन कोटा नहीं होने से मान्यता नहीं दे पाते, तो वो कोटा को भी बढ़ाया जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस की भी चर्चा हुई है कि क्या सारे पत्रकारों को मिला करके हम ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम हम लोग ले आएँ, तो उस पर कितना खर्च आएगा, अंशदान किसका कितना होगा, उसका एक हम लोग परीक्षण करके विस्तृत प्रस्ताव बनाएंगे। सर, जो अभी तक आप सूचना विभाग के सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार
काम करती है उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए, वो गांव-गांव तक पहुँचे, घर-घर तक पहुँचे, एक-एक जन-जन तक पहुँचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं, आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है, वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू करने के लिए भी विभाग को परीक्षण करने के लिए कहा है। परीक्षण करने के बाद इस पर भी हम जल्दी ही निर्णय लेंगे और नई सोशल मीडिया की नीति भी लाई जाएगी, जिसमें फेसबुक, यूट्यूबर, ट्विटर आदि को भी जो है सम्मिलित किया जाएगा, उनको आच्छादित किया जाएगा। खबर पर आजाद बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि तिरंगा भारत के लिए हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम किया है और ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा के लोग इवेंट मैनेजर हैं और कोई काम के नहीं है। भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति स्वयं तिरंगा लहराने की बात करता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम भी किया है, कोई नई बात नहीं है। भाजपा, मैंने कहा ना, ये तो इवेंट मैनेजर लोग हैं, इवेंट बना और कोई काम है नहीं इनका यहाँ, यही सब कुछ करेंगे। देश के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको तिरंगा लहराना है। लोगों ने तिरंगा आज़ादी की लड़ाई में भी लहराया और उसके बाद भी लहराया और आज देश के विकास में तिरंगा लहराने का काम तमाम लोग, सीमा का नौजवान कर रहा है और हर व्यक्ति के दिल में और मन मस्तिष्क में तिरंगा विराजमान है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने की सोच रही है और इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश होगा। मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन हो सकते हैं, जिसमें किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ पावर पर रोक लग जाएगी। वहीं उत्तराखंड में भी वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियां हैं और उसके साथ ही कई जमीनें वक्फ बोर्ड के अधीन हैं, जिसमें कई संपत्तियों पर अन्य लोगों ने कब्जा भी किया हुआ है। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि ये सरकार का अच्छा फैसला है और अगर वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया जाता है तो ऐसे में फर्जी तरीके से जमीन कब्जाने पर रोक लग जाएगी। रूप से केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में ये बिल लाया गया है, बहुत ही सराहनीय है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था और लोगों की संपत्तियों को जबरन जब्त करने का कब्जा किया जाता था, इसके लिए सरकार के द्वारा ये बिल लाया गया तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न हो चुका है और मेले को सकुशल संपन्न करवाने में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रही। लिहाजा संत समाज ने हरिद्वार में पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है और सम्मानित भी किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पुलिस और प्रशासन के प्रयासों की जमकर सराहना भी की है। देखिए, आपने देखा होगा कि कांवड़ मेला समापन हो चुका है और अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कावड़ी हरिद्वार में है और पूरे सावन के महीने कावड़ी हरिद्वार में चलेंगे। परंतु जो हमारा मुख्य मेला था जिसमें डाक कावड़ आती है और करीबन 4.5 करोड़ कावड़ी इस बार हरिद्वार में आए, कि जिला प्रशासन ने जो कार्य किया है इनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए मैं समझता हूँ उतना कम है। आपने आज तक देखा होगा जहाँ भी आप जाएंगे पुलिस के हाथ में डंडा होता है और पूरे कावड़ मेले में पुलिस के हाथों में फूल थे, फूलों की मालाएं थी और सभी कावड़ियों का स्वागत किया जा रहा था। आपने इस बार ऐसी मिसाल कायम की है कि बिना डंडे के, बिना गुस्से के आपने कावड़ मेले को संपन्न कराया। द्वितीय केदार मदमहेश्वर यात्रा के आधार शिविर बनहतोली में मधुगंगा में अस्थायी लकड़ी का पुल बनने के बाद 40 सदस्यीय तीर्थयात्रियों का दूसरा दल मदमहेश्वर धाम पहुंचा। 40 सदस्यीय तीर्थयात्रियों का दूसरा दल मदमहेश्वर धाम पहुंचने से मदमहेश्वर धाम सहित यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी है और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं।
बीते 26 जुलाई को मदमहेश्वर यात्रा के आधार शिविर बनातोली में मधुगंगा पर बना लकड़ी का अस्थायी पुल नदी के तेज धाराओं में समा गया था। वही अस्थायी पुल बहने के बाद मदमहेश्वर धाम सहित यात्रा पड़ावों पर फंसे हुए 106 तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। फिलहाल अब एक बार फिर से यहां पर रौनक लौटने लगी है और एक बार फिर से यहां पर श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। ऊखीमठ में ग्रीष्मकाल के 6 माह के बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालकों ने दाती त्योहार की तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं भेड़ पालक दाती और लाई त्योहार प्रमुखता से मनाते हैं। दाती त्योहार कुल पुरोहित की तरफ से घोषित तिथि पर ही मनाया जाता है और साथ ही दाती त्योहार के मौके पर 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन के साथ ही भेड़ बकरियों के सेनापति की नियुक्ति भी की जाती है। उत्तराखंड के बसूरी झाड़ीपानी मार्ग पर स्कूल के गेट के पास खुली शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और ये दुकान स्कूल से 75 मीटर की दूरी पर थी, जबकि स्कूल से ठेके की दूरी कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए। ठेका खोले जाने को लेकर कई खामियां पाई गई और सड़क की चौड़ाई भी कम है। स्कूल के बच्चे भी उसी रास्ते से आते हैं और इसलिए अब इस दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है। तो स्कूल से 75 मीटर की ही दूरी पर थी ये दुकान और इस रास्ते से स्कूली बच्चे भी आया जाया करते हैं। जी, इसमें जो है कंप्लेंट्स आ रही थी बार बार। जो सेंट जॉर्ज स्कूल है उसके साथ में एक नई शराब की दुकान खुली थी, सब शॉप खुली थी। लैंडोर जो मेल उसकी दुकान है उसकी सब शॉप वहाँ खुली थी। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी कि ये जो है नियमों के विरुद्ध अगर खोली गई है। तो उसमें एक समिति बनाई गई थी, संयुक्त समिति SHO साहब की और नायब तहसीलदार साहब की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं उनकी, और जो हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर हैं मसूरी की उनकी। इस संयुक्त समिति ने उसकी जांच की और जो सेंट जॉर्ज स्कूल का जो गेट है उसके यहाँ से उसकी दूरी नापी गई दुकान के यहाँ से, तो लगभग 75 मीटर के आसपास पाई गई है। उत्तराखंड के रामनगर के खेड़ा गांव में रहने वाला 23 वर्षीय युवकों को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं परिजनों का कहना है कि उपचार के लिए रामनगर ले आए थे, लेकिन यहां भी उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजन उसे बाजपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा कि कई बार अवगत कराने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पैतृक गांव का एक राहुल रावत निवासी टेढ़ा गांव का रात को ग्राम सभा देवायल में कोई अपने निजी काम से आया था और वह अपने पुराने मकान में चाचा भतीजे सोए हुए थे। रात को 2 बजे सांप ने उस लड़के को काटा और रात को 2 बजे उसे स्वास्थ्य केंद्र देवायल अस्पताल में ले गई और वहां पर डॉक्टरों ने उस बच्चे को 3 घंटे तक एडमिट कर दिया। बच्चे की हालत गंभीर हो गई, तब उन्होंने उसको रेफर किया और उस बच्चे को लेके रामनगर आए। रामनगर वालों ने रेफर कर दिया और उसको हम बाजपुर ले गए। बाजपुर वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड के रामनगर में अज्ञात 4 से 5 नकाबपोश हमलावरों ने एक युवक पर लाठी डंडों और तलवार से हमला कर दिया। वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ और युवक की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। आपको बता दें कि मामले में कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। तो अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े लाठी डंडों और तलवार से एक युवक पर हमला कर दिया और अब इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ था। फिलहाल जांच में कोतवाली पुलिस भी जुटी हुई है। कारबेट से लगते रामनगर वन प्रभाग के तहत पड़ने वाले मोहान इलाके में आबादी के पास एक घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग खौफजदा हैं और लोगों का अकेले घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। डीएफओ दिंगत नायक ने बताया है कि एक बाघ का वीडियो सामने आया है और कैमरा ट्रैप में बाघ घायल पाया जाता है तो अधिकारियों के निर्देश पर ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई भी अब की जाएगी।
उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नदियां उफान पर हैं। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में देर रात 2 युवक कोट ब्लॉक के गेठीछेड़ा झरने में डूब गए। किसी ने युवकों के डूबने की सूचना फायर स्टेशन को दी तो सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया गया, जिसके बाद एक युवक का शव बरामद हुआ है और दूसरे की तलाश अभी भी चल रही है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। पौड़ी के गेठीछेड़ा झरने में 2 युवकों के डूबने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल एक का शव बरामद कर लिया गया है और दूसरे की तलाश जारी है। कल सायंकालीन में कोट ब्लॉक में एक घटना हुई थी जिसकी सूचना हमारे पास प्राप्त हुई थी। इस घटना में झरने में 2 युवकों के डूबने की सूचना थी, जिसमें मौके पर पुलिस प्रशासन और SDRF और साथ में स्थानीय लोगों की मदद से रात्रि में ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें दोनों युवकों की बॉडी को रेस्क्यू किया गया है और आगे पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है।